right? So we discussed properties of यूनियन फंक्शन. यूनियन इन द सेंस कि अब आपसे हम कॉर्डिनल नंबर पे डिस्कशन करेंगे. पहले फर्स्ट वी टेक टू सेट्स इन द सेंस कि अब आपके पास टू सेट्स में जैसे सेट्स ए ले लिया और सेट बी ले लिया, लाइक दिस वन. दीज आर द टू सेट्स ए एंड बी. हियर इज द यूनिवर्सल सेट यू, राइट? नाउ वी डिस्कस. अब मैं करता हूं इसका एन ऑफ यूनियन ए यूनियन बी. हियर एन स्टैंड फॉर द कॉर्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो फॉर्मूले को डिस्कस करा था हमने लास्ट क्लास में. एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है? या ए यूनियन बी का मतलब था दैट इज ए और बी. वर्ड पावर में लिखेगा तो लिखेगा एटलीस्ट ए और बी, या लिखेगा ईदर. द वर्ड इज ईदर ए और बी. एन ऑफ ए का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए. एन ऑफ बी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी. एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ ए एंड बी. यहां बात करेगा बोथ ए एंड बी, तो लिख देता हूं मैं. दैट वर्ड इज व्हाट? बोथ ए एंड बी. ये मैं बात कर रहा हूं टू सेट्स के लिए, टू एलिमेंट्स की. इस पे बेस्ड एक वन मार्कर पहले क्वेश्चन करता हूं, फिर मैं आऊंगा इसका टू मार्कर क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको. सपोज कह रहा है एक्स एंड वाई टू सेट्स है मेरे पास. एक्स एंड वाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स उसने दे रखा आपको 17 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट वाई दे रखा है उसने आपको 23. ये वन मार्कर क्वेश्चन है, राइट? एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ, सॉरी, एक्स यूनियन वाई दिया उसने 38. अब आपसे पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई. ये आपसे डिस्कस कर रहा हूं. ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है. इस इंफॉर्मेशन को इस फॉर्मेट में लिखा मैंने, तो देन वी कैन यूज एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एफ एक्स ऑफ इंटरसेक्शन वाई. तो यूनियन की वैल्यू दे रखी है उसने 38, n of x is 17, n of y is 23, and here is n x intersection y. Shifting down the value, we will get n of n is equals to 2. and y 40 minus 38. Very good. The answer is 2. So x intersection y is your 2. Clear? तो ये वाली वैल्यू निकाल दी. For one marker question, simply we use the formula and get the answer. ठीक है? सिंपल इस फॉर्मूले पे मैंने बात की है. When the two sets A and B are available, one marker. And the same question, अब मैं इसको अगर टू मार्कर में कन्वर्ट करूं, टू मार्कर में, तो आपसे वर्ड पावर बात करें. वर्ड पावर इन द सेंस कि वर्ड प्रॉब्लम में आपसे पूछा जाएगा. ठीक है? अब देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम में. ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे तो वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग किस तरह से होंगे. ठीक, तो इसके लिए क्वेश्चन किया मैंने वर्ड प्रॉब्लम के लिए. करें ग्रुप ऑफ 400 पीपल. कह रहा है ग्रुप है मेरे पास 400 पीपल का. ठीक, कह रहा 250 कैन स्पीक हिंदी. 250 कैन स्पीक हिंदी. 250 आ गए हिंदी में. और उसने आगे बात की है इंग्लिश की. एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश. तो 200 कैन स्पीक इंग्लिश. ठीक, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. बोथ हिंदी एंड इंग्लिश की बात की है उसने. इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में आपका 100% पार्टिसिपेशन है, क्योंकि ग्रुप इंफॉर्मेशन दे रखी है उसने 400. तो जो 400 है ये आपका रोल प्ले करेगा एच यूनियन ई का. अगर एच यूनियन ई देता तब ये होता आपका यूनिवर्सल सेट, लेकिन उसने एच यूनियन ई नहीं दिया हुआ है. तो ये 400 जो होगी वैल्यू, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी एच यूनियन ई में. एच यूनियन बी मतलब इधर एच और ई. तो अब इनसे हम फॉर्मूला रिफ्लेक्ट कराएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 50. एच यूनियन ई. वेरी गुड, एच यूनियन ई. तो क्या करेंगे? एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई. यूनियन दे रखा है उसने आपको 400, एनएस दे रखा है 250, एनई दे रखा है 200. ये आपको वैल्यू निकालनी है. तो शिफ्ट किया तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 450
minus 400, that is 50. 450 minus 400, that is 50. तो वैल्यू आ गई आपके पास 50 की। क्लियर? तो H इंटरसेक्शन E की वैल्यू आ गई मेरे पास 5050। क्लियर? तो ये 2 मार्कर क्वेश्चन था जब उसने आपसे वर्ड पावर में बात की, यानी वर्ड पावर मतलब वर्ड एनालिसिस में। अब मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। अभी हमने 1 मार्कर किया, 2 मार्कर किया, अब मैं करूंगा सीधे आ जाएगा आपका 5 मार्कर क्वेश्चन। तो जब 5 मार्कर क्वेश्चन आ जाएगा उसमें आपको 3 सेट्स दिए जाएंगे, यानी 3 सेट्स आर गिवन। इफ 3 सेट्स आर गिवन लाइक दिस वन, here is A, here is B and here is C, यानी A B C सेट करके लेता हूं मैं। पहले मैं इसका फॉर्मुलेशन क्लियर करता हूं, ठीक है ना? पहले इसका फॉर्मुलेशन बनाता हूं। जब 3 सेट्स आ जाते हैं तो हमें लिखना होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले क्या करें, इन तीनों सेट्स के नंबर को ऐड कर लें, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। तीनों को आप ऐड कर लें, ऐड करके दो दो के इंटरसेक्शन पार्ट को माइनस करें, माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए बी का बी सी का और सी ए का, इनके दो दो के कॉमन को माइनस किया, और जो तीनों का कॉमन है ये, जो तीनों को कॉमन है लास्ट में इसको ऐड कर देंगे, यानी ऑल ऑफ देम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लास्ट में वाला पार्ट आपका ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाता है आपका व्हेन द 3 सेट्स आर गिवन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है 5 मार्कर क्वेश्चन के लिए। तो 3 मार्कर को जब 3 सेट्स होंगे ए बी सी, आप ये मान के चलें कि इसमें आपके 5 मार्कर बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना? अब देखो इस 3 सेट्स को मैं 5 मार्कर क्वेश्चन में आसानी से कन्वर्ट करता हूं। इसको ध्यान से देखिए। इन अ सर्वे ऑफ 21 पीपल, in a survey it was found that 21 people like product A। कह रहा ये ए वाले प्रोडक्ट है, तो जरा इंफॉर्मेशन भी लिखते चले साथ साथ, तो आसानी होगा आपके लिए, दिस विल बी इजी। वो कह रहा है 21 जो लोग हैं, 21% आर लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, यानी बी है 26% लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी, यानी ये जो है वाला सी वाला पार्ट है, इसके हैं 29, यानी तीन देयर द थ्री प्रोडक्ट, देयर द थ्री प्रोडक्ट ए बी एंड सी, राइट? तो ए प्रोडक्ट को करा लाइक करते 21, बी को करते 26 और सी को करते 29। इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए आपके लिए। ये ए पार्ट है और मैं एलिमेंट भी आसानी से फिल कर लूंगा। ये बी पार्ट है एंड हियर इज योर सी पार्ट। क्लियर? उसी इसकी डायग्राम मैं यहाँ यूज कर लूंगा। तो ए बी सी के उससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दे देंगे। अब आगे आपसे डिस्कस कर रहा है, इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 14 ए एंड बी यानी ए इंटरसेक्शन बी, कितने हैं? 14, that the 14 person who like product both A and B। फिर कह रहा है 12 प्रोडक्ट लाइक बाय ए एंड सी, 12 ए एंड सी को लाइक करते हैं 12% लाइकिंग बोथ ए एंड सी, एंड 14 लाइक बी एंड सी, और बी एंड सी के लिए कह रहा है अगेन 14। ठीक, और फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे दी उसने इस 14 के बाद कि 8 लाइक ऑल, ऑल मतलब ये मिडिल वाला पार्ट, ऑल बोले तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज ऑल ए। ये दे दी उसने इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी मार्केट में सर्वे किया गया, 3 प्रोडक्ट है ए बी सी, ए को लाइक करते 21, बी को 26, सी को 29, बोथ ए एंड बी को 14, बोथ ए एंड सी को 12, बी एंड सी को 14, एंड ऑल ऑफ देम यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को लाइक करते हैं 8। दीज आर द इंफॉर्मेशन एंड आवर क्वेश्चन इज हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। जब कुछ इस तरह से बोला जाए, किसी एक सिंगल पर्सन के बारे में बात की जाए, प्रोडक्ट ए ओनली, तो आप क्या करो, अब इस डायग्राम को आप अपने एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर लो। एलिमेंट्स बोले तो जो मैंने बताया आपको मेथड, ए बी एंड सी वाला मेथड। ठीक है,
तो आप इसको ABC में आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसका डायग्राम फिर से री बना रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए पिक्चर में। ये आपका A वाला है, दिस इज योर फॉर B एंड दिस इज योर फॉर C। अब आप एलिमेंट्स को फिल करेंगे। एलिमेंट्स बोले तो दिस इज योर A B C D E F और ये आ गया आपके पास G। इस तरह से आपको एलिमेंट को फिल करना है, A B C D E F एंड G। अब ध्यान से मैंने जब डायग्राम को देखा तो मुझे दिख रहा है एकदम पिक्चर क्लियर है कि इस क्वेश्चन में मुझे E की वैल्यू पता, E मतलब ऑल ऑफ देम, ये रहा, तो ये वैल्यू मुझे पता है, दैट इज इक्वल टू E, यानी E की वैल्यू आ गई मेरे पास। व्हाट इज E? E इक्वल टू 8। ठीक, अब आप क्या करो, इन सबको A B C को इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप अपनी इक्वेशन बिल्डअप करो, राइट। फर्स्ट इक्वेशन है 21 A, यानी ये रहा आपके पास A, एक एलिमेंट का सम कितना है 21, तो क्या है A B E एंड D, यहाँ लिखते जाए A B E D कितना है 21। ए के अंदर सारे ही एलिमेंट आ गए, इसके अंदर क्या क्या आ गया, इसके अंदर आ गया A B E और D, और E की वैल्यू पता है 3, E की वैल्यू 3 को यहाँ पुट कर दें तो ये आ जाएगा A B एंड D, कितना आ गया 18। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखें B कितना है 26, B ये रहा, तो B के अंदर क्या क्या है B C E F, तो बनाते हैं B C E F। B में कितने हैं 26, E कितना है E इज योर 8। अच्छा मुझे यहाँ 8 पुट करना था, तो 21 में से अगर मैं 3 लिख रहा था, 21 में से अगर 8 निकालू तो 13 आ जाएगा। E आपका कितना 8, तो 26 में से 8 को हटा दें तो B C F, ये आ जाएगा 18। ये बन गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड में आता C में, वो क्या क्या है D E F G, तो D E F G। C के पास कितने हैं 29, आपके पास E कितना है, E है 8, शिफ्ट कर दें तो D F और G कितना हो गया 21। ये मेरे पास 3 इक्वेशन स्टार्टिंग में बनकर तैयार हो, राइट। अब मैं क्या करूंगा, कॉमन पार्ट देखूंगा, A और B का कॉमन, ये देखो A और B के कॉमन में क्या क्या आ रहा है, B और E आ रहा है, तो लिख लेते हैं B प्लस E। तो A और B का कितना है 14, E कितना है, E है 8, 8 शिफ्ट किया तो B आ गया 6, ये B की वैल्यू आ गई। A और B का आ गया। अब मैं B और C का देख रहा हूँ, यानी E और F, ये रहा 14, यानी E प्लस F की वैल्यू कितनी है अगेन 14, और E कितना है 8, तो F कितना आ गया 6। फिर मैं इनका देख रहा हूँ A और C का, A और C का कितना है 12, यानी D प्लस E, D प्लस E कितना है 12, E कितना है 8, तो D कितना आ गया 4। तो ओवरऑल मेरे पास बी डी एफ की वैल्यू आ गई। बी डी एफ की वैल्यू 1 बाई 1 मैं यहाँ पुट करूंगा तो मेरे पास ए बी सी की वैल्यू भी आ जाएगी, यानी मैंने ए बी सी डी ई एफ जी सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन था फाइंड हाउ मैनी पर्सन लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। तो प्रोडक्ट सी ये है, ओनली इसमें क्या आ रहा है, इसमें जी आ रहा, तो जो जी की वैल्यू होगी दैट इज द आंसर, प्रोडक्ट सी ओनली। अगर सर मैं 11 आ रहा है। हाँ, अगर मैं आपसे पूछता कि प्रोडक्ट ए ओनली तो आप स्मॉल ए बोलते हैं, प्रोडक्ट बी ओनली तो आप सी बोलते हैं। तो इस तरह 1 बाय 1 करके एक एक करके आप सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। इस मेथड से बहुत सारे पार्ट आप आसानी से कर सकते हैं, राइट। अब जैसे मैं एक फॉर्मूला वाला की उसकी भी बात कर लेता हूँ। तो मैंने जब इन तीनों को यूनियन का फॉर्मूला लिखा था, इसको कब यूज करेंगे, इसको यूज तब करेंगे जब वो आपसे एटलीस्ट करके वर्ड बोले कि एटलीस्ट ए यूनियन बी यूनियन सी पूछे, यानी इधर ए और इधर और बी और सी, जब ये बोलेगा तब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अदरवाइज ईच एंड एवरी प्रॉब्लम आप इस तरह से बनाएंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, सारी वैल्यूज लिखेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो वैल्यू पूछता जा रहा है आप उस वैल्यू को पुट करते जाएंगे। आई थिंक ओवरऑल पिक्चर इज क्लियर। ये है आपका 5 मार्कर क्वेश्चन। तो 5 मार्कर क्वेश्चन में ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा था